अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू के साथ मैं हूं सादिया खालिद। आज के बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताते चलते हैं कि समंदरी में पाकिस्तान नेवी की सिपाही शफीक रहमानी तवील अलालत के बाद खालिक हकीकी से जा मिले। शहीद सिपाही को फौजी एजाज के साथ इनके आबाई गांव 487 गाफ बे में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। समंदरी में पाकिस्तान नेवी के सिपाही शफीक रहमानी तवील अलालत के बाद खालिक के हकीकी से जा मिले। शहीद शफीक रहमानी को इनके आबाई गांव 487 गाफबे में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पाकिस्तान नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी दी और फूलों के गुलदस्ते चढ़ाए। शहीद शफीक रहमानी काफी अरसे से अलील थे। शहीद के सोगवारान में 2 बच्चे और बेवा हैं। तदफीन में अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर ओस्ता मोहम्मद से, जहां PTI के मरकजी कोर कमेटी के रुकन मीर गोदा खान हिजवानी की क़यादत में इमरान खान के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए काफिला कोयटा के लिए हिजवानी हाउस ओस्ता मोहम्मद से रवाना हो गया। रवानगी से कबल घंटा घर चौक पर PTI के मरकजी कोर कमेटी के रुकन मीर गोदा खान हिजवानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कल सुबह कोयटा से हमारा काफिला कासिम सूरी की क़यादत में इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। हमारा लॉन्ग मार्च पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को नाअहल हुक्मरानों से निजात दिलाना है। 70 सालों से कौम पर मुसल्लत टोले ने कौम को गुलाम बना दिया। हमारा लॉन्ग मार्च किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। इमरान खान मुल्क के वाहिद हकीकी लीडर हैं जो हर प्लेटफॉर्म पर अवाम के हकूक की बात कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवान आकर हमारा साथ दें और इंशाअल्लाह हमारा लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। कंबर शहदाद कोर्ट से हमारे नुमाइंदे लाला इख्तियार मंगी के मुताबिक कंबर में IBA टेस्ट पास उम्मीदवारान का ऑर्डर न मिलने के खिलाफ DC ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया। कंबर में IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों को ऑर्डर न मिलने के खिलाफ नवीद बरोही, अबू बकर और दीगर की निगरानी में DC ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने IBA टेस्ट मेरिट पर पास किया है, मगर महकमा तालीम के अफसरान मेरिट की धज्जियां उड़ा दी हैं। महकमा तालीम अपनी मनमानियां कर रही है और हमें ऑफर ऑर्डर नहीं दिए जा रहे, जो कि मेरिट और हमारे साथ सरासर ज्यादती और नाइंसाफी है। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि हमें जल्द से जल्द ऑफर ऑर्डर देकर हमारी परेशानी को खत्म किया जाए। दूसरी जानिब एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर बदीन आगा शाहनवाज खान ने जिला बदीन के हर छोटे बड़े शहर और यूनियन कौंसिल से मच्छर मार स्प्रे फ्यूमिगेशन की रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब कर ली। ये हदायत उन्होंने आज जिला बदीन के तमाम म्यूनिसिपल टाउन्स ऑफिसर और यूनियन काउंसलर्स के एडमिनिस्ट्रेटर से दरबार हॉल में मुनक्किद इजलास की सितारत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि मच्छर मार स्प्रे के साथ कुत्ता मार मुहिम भी जारी रखी जाए। उन्होंने शहर में खराब स्ट्रीट लाइट्स का भी नोटिस लेते हुए स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और नई स्ट्रीट लाइट्स लगाने की हदायत दी। उन्होंने शहीद फाजिल राहू और मातली लाइब्रेरी में मतलूबा किताबें खरीदने की हदायत देते हुए कहा कि तालीम नौजवान नस्ल की तरक्की की जामिन है और लाइब्रेरी जदीद तालीम हासिल करने का अहम जरिया है। इसलिए ज़रूरी है कि लाइब्रेरीज को तमाम मतलूबा सहूलियात फराहम की जाएं। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर अराइन लोरा लाई की, जिनके मुताबिक महकमा यूथ अफेयर्स बलोचिस्तान की जानिब से मुनक्कदा 2 रोज़ा यूथ फेस्टिवल लोरा लाई डिवीजन के दूसरे दिन तलबा और तालिबात के दरमियान तकरीरी मुकाबला हुआ। इस मौका पर टैब्लो मिली नगमे भी पेश किए गए। तकरीरी मुकाबले में गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल की तलबा जायका बीबी ने अव्वल, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल दर्ग जिला मूसा खेल के फरहाद जाफर ने 2वीं पोजीशन हासिल की, जबकि गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज लोरालाई के मोहम्मद परवेज ने 100वीं पोजीशन हासिल की। जबकि इस तकरीरी मुकाबले के जजेस के फराइज प्रोफेसर रोहेल, मैडम फरीदा और मैडम नाहिद ने अंजाम दिए। फेस्टिवल के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स मोहम्मद इसहाक जमाली थे। फेस्टिवल में डिप्टी कमिश्नर रोड जमील अहमद बल्लोच, एडिशनल कमिश्नर लोरालाई डिवीजन कलीमुल्ला काकड़,
صوبائی وزیر حاجی محمد خان طور اتما خیل کے فرزند افضل خان اتما خیل، ڈائریکٹر یوتھ افیئرز اعجاز علی ہزارہ اور مختلف اسکولوں کے طلباء و طالبات نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوتھ فیسٹیول کا انعقاد ایک اچھا اقدام ہے جس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ نوجوانوں میں مثبت اور صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ہر تسلسل سے ہر سال فیسٹیول کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایس ایچ او رانا سہیل احمد کی بڑی کارروائی، خطرناک علی رضا عرف اجو ڈکیت گینگ گرفتار۔ چونیا کے نواحی شہر صفدر آباد ایس ایچ او تھانہ صفدر آباد نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے صفدر آباد اور گرد و نواح میں ڈکیتی کی سنگین وارداتوں میں مطلوب علی رضا عرف اجو ڈکیت گینگ کے 3 ڈاکو گرفتار کر لیے۔ ڈی پی او فیصل مختار کے مطابق علی رضا ڈکیت گینگ درجنوں ڈکیتی اور راہزنی کے مقدمات میں مطلوب تھے۔ ملزمان کے قبضے سے 6 لاکھ روپے، 20 موبائل فونز، 6 موٹر سائیکلیں، 1 رکشہ اور ناجائز اسلحہ برآمد۔ ایس ایچ او نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا، ملزمان رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لنک راستوں پر راہگیروں سے نقدی رقم، موبائل فون اور موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتیں کرتے تھے۔ ایس ایچ او رانا سہیل احمد کا مزید کہنا ہے کہ ملزمان پہلے سے کئی مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی پی او فیصل مختار نے ایس ایچ او تھانہ صفدر آباد رانا سہیل احمد اور ان کی پوری ٹیم کو اچھی کارکردگی پر شاباش دی۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں بیورو چیف میاں محمد طاہر بشیر ارائیں کی۔ لورالائے بلوچستان کے مطابق شعبہ نشر و اشاعت جمعیت علماء اسلام پاکستان ضلع لورالائے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ضلعی رابطہ مرکز بمقام سردار محمد اشرف خان اتما خیل ٹرمینل میں لورالائے کے آل پارٹیز کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اجلاس کی صدارت جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ضلعی امیر مولانا محمد اقبال عثمانی صاحب نے کی۔ اجلاس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ضلعی معاون سیکرٹری سردار جعفر اتما خیل اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں تمام پارٹیوں کا اس بات پر اتفاق رائے ہوا کہ آئندہ آل پارٹیز جلسوں میں صرف ایجنڈے پر تقاریر کی جائیں گی۔ اجلاس کے آخر میں جمعیت علماء اسلام پاکستان ضلع لورالائے کی جانب سے آل پارٹیز کو چائے پارٹی دی گئی اور فیصلہ کیا گیا اور آئندہ کا لائحہ عمل آل پارٹیز کی مشاورت سے اجلاس میں طے کیا جائے گا۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، تب تک کے لیے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔